जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी हम चाहते हैं कि भगवान हमारी इच्छा के अनुसार परिस्थितियां बदल दे। जय गुरु जी। हम हमेशा चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो। जय गुरु जी। लेकिन संगत जी, हम यह भूल जाते हैं कि हमेशा भगवान एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, वे जानते हैं कि हमें कहाँ प्रेम मिलेगा, कहाँ खुशी मिलेगी। जय गुरु जी। संगत जी, वे हर परिस्थितियों को अपनी दिव्य योजना के अनुसार बना रहे हैं और हमें वहां ले जा रहे हैं जहां हमें होना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको गुरु जी पर विश्वास है तो आपको यह जानना चाहिए कि वे हमेशा आपका भला चाहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, निश्चित रहें, उनकी योजनाएं आपकी निराशा से कहीं बड़ी हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आप हमेशा गुरु जी की शरण में रहें। वे बहुत दयालु हैं। वे कब आपको क्या दे दें आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका काम हो जाएगा। जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी महाराज जी की कृपा से, गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग शालिनी श्रीवास्तव आंटी जी के घर पे चौक में संपन्न हो गया है। लखनऊ में गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इस धरती पे महा शिव हैं, भोलेनाथ हैं, मानव कल्याण के लिए आए हैं। और चलिए आगे सुनते हैं गुरु जी महाराज जी कैसे संगत का कल्याण करते हैं। भक्ति भाव से पूरा सत्संग ध्यान से संगत जी सुने। गुरु जी आज आपको जरूर ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। अमेजिंग सत्संग, हाउ संगत वाज ब्लेस्ड इन कनाडा। डॉक्टर ने आंटी को बताया कि आंटी के गले में ट्यूमर है, गले का ऑपरेशन करना होगा जिससे उनकी आवाज चली जाएगी। बट गुरुजी की लीला अपरंपार, क्योंकि जहां डॉक्टर की साइंस खत्म होती है वहां से गुरुजी महाराज जी की रहमत शुरू होती है। डॉक्टर्स ने जैसे ही सर्जरी से पहले अल्ट्रासाउंड किया तो आंटी के थ्रोट का ट्यूमर गायब हो गया। संगत जी, और फिर सभी डॉक्टर्स शॉक्ड, आश्चर्यचकित कि ये साइंस कैसे पलट गई। जय गुरु जी। दिस अमेजिंग इज डिवाइन सत्संग बाय एन आंटी इन कनाडा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रहमत बहुत बड़ी है, जिसको मिल जाए उसका कल्याण निश्चित है। संगत जी, गुरु जी की देरी का अर्थ इनकार नहीं है। संगत जी, अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि उनकी कृपा न केवल आपकी वर्तमान स्थिति को बदलती है बल्कि आपके पूरे जीवन को रूपांतरित कर देती है, बदल देती है। आपका बुरा समय धीरे धीरे समाप्त होता है यदि आप गुरु के शरण में सच्चे भाव से हैं। जो उनकी शरण में है वे कभी भी उनकी कृपा से वंचित नहीं हो सकते। उनकी परीक्षा सहन करते रहें, क्योंकि गुरु जी का दर, गुरु जी का दरबार बहुत बड़ा है। इस दर पे आज तक जो आया कभी खाली हाथ नहीं गया। गुरु जी तो उसे भी ब्लेस कर देते हैं जो इनके दर पे नहीं आता। इनके दर पे उनके फैमिली का एक मेंबर भी आ जाए तो भी गुरु जी महाराज जी दया करके ब्लेस कर देते हैं। ऐसे दयालु कृपालु कहाँ गुरु मिलेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद आपको कितना लाभ हुआ या कितना नुकसान हुआ, इस पर ध्यान बिल्कुल न दें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ यह दिव्य संबंध असीम है। बस इस बात के लिए गुरु जी का हमेशा आभारी रहे कि आप उनकी शरण में हैं। जहां कृपा
प्रचुर मात्रा में आपको और आपके पूरे परिवार को मिलती है और दया असीम है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो दया के सागर हैं, हम तो उस बूंद की एक प्यासे हैं उस सागर के। जय गुरु जी। और सारे जैसे दरवाजे बंद हैं, तो महाराज ने अपनी ओर का जो सबसे बड़ा दरवाजा जो उन तक सीधा पहुंचता था, वो महाराज ने हमारे लिए खोला। और शायद ये तकलीफ ही एक वजह बन गई कि जिससे हम महाराज तक पहुंच सके। ऐसा हुआ था संगत जी के 1984 में मेरी सिस्टर का 3rd मंथ प्रेगनेंसी का चल रहा था, तब उनके बॉडी में रैश आ गई, हैंड्स में और बाकी सब जगह। तो उन्होंने उससे ही पहले थोड़े दिन पहले एक रीडर्स डाइजेस्ट का आर्टिकल पढ़ा था जिसमें जर्मन मीजल्स का जिक्र था और इसी तरह की रैश का उसमें जिक्र आया था। तो वो कुछ उनके मन में ये था, तो वो डॉक्टर के पास भी गई और वो दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, ये मार्च का महीना है, इसमें ये चेंजिंग सीजन है, इसलिए उसकी वजह से ये है, और ये आप रेस्ट एश्योर्ड, सब ठीक है। संगत जी, बट वो जर्मन मीजल्स ही थी। एंड नॉर्मल केसेस में अगर जर्मन मीजल्स हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम में तो वो टर्मिनेट करते हैं, पर ये महाराज की ही लीला थी शायद कि वो प्रेगनेंसी पूरी फुल टर्म हुई। और जब मेरी नीस बॉर्न हुई तो उसकी दोनों आईज में कंजेनिटल कैटरैक्ट था, विजन तकरीबन नील के बराबर थी, और 1 महीने के अंदर ही उसके आईज का ऑपरेशन हुआ। और इन मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में वो एडमिटेड भी रही, और 1 साल के अंदर 3 और सर्जरीज हुई। और डॉक्टर्स ने यही कहा कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट यू शुड बी हैप्पी कि अगर ये अपने ठीक से चल सके और अपना काम ये खुद कर सके। संगत जी, फर्स्ट बॉर्न और पेरेंट्स के लिए जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड और फिर वो ऐसी सिचुएशन में हो तो इट इज नॉट अ वेरी वेरी easy thing to सहना बड़ा मुश्किल होता है। बट बहरहाल, और मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स की संगत जी जितनी तारीफ करी जाए वो कम है। यहाँ तक कि अगर भगवान के बाद दूसरा दर्जा है तो वो इन डॉक्टर्स का है, क्योंकि बड़ी लगन निष्ठा से ये लोग अपना काम करते हैं, और they are amongst the top ranking doctors of the whole world. ये इस तरह से भी साबित हुआ कि जब इस तरह के हालात थे तो मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ने मेरी नीस के पेपर्स, और जो फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, एक मॉस्को में था और एक लंदन में, आई इंस्टीट्यूट्स, दोनों जगह उसके पेपर्स को भेजा, पर दोनों जगह से यही जवाब आया कि जो ये डॉक्टर्स कर रहे हैं वही सब ठीक है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो ये वाली स्टेज थी। और दूसरा मेरे फादर का केस था। उनको 1994 में उनके सिग्मॉइड कोलन में एक ग्रोथ थी जो कैंसरस थी, और ये अगस्त ऑफ 1994 की बात है, और वो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में ही एडमिट हुए, और उनकी सर्जरी हुई। 20 सेंटीमीटर्स उनके इंटेस्टाइन्स को कट करके पैच किया, और जब डिस्चार्ज किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको 1 साल के लिए कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी और वीकली डोज हुआ करेगी। ये थोड़ा सा बैकड्रॉप मैं इसलिए बता रहा था कि दोनों ही काफी गंभीर सिचुएशंस थी। एंड मेरी नीस अब 95 में 11 साल की हो गई थी,
मार्च ऑफ 1995 में फादर के कुलीग थे, उन्होंने जिक्र किया कि एक महात्मा जी ग्रेटर कैलाश में आए हैं, तो आप लोग उनका दर्शन जरूर करिए। हम लोग उन दिनों में साकेत में रहते थे दिल्ली में, तो फादर ने सुना और उनसे कहा कि जरूर जाएंगे। अंकल ने हमें इसके ऊपर कुछ नहीं बताया था, बस यही कहा कि एक महात्मा जी हैं जो काफी वो हैं और वो ग्रेटर कैलाश में इस ब्लॉक में हैं। अंकल को एड्रेस भी नहीं मालूम था, तो उन्होंने बस यही कहा कि इस ब्लॉक है। संगत जी, ये जो और सितंबर जब से मेरे फादर की कीमोथेरेपी हुई शुरू, तो वीकली डोज होती थी, हर मंडे को लगती थी और थर्सडे तक काफी उनकी भी तबीयत खराब सी रहती थी कि नौसिया और लैक ऑफ एपेटाइट और जनरली बड़ी लो फीलिंग रहती थी। थर्सडे फ्राइडे थोड़ा सा कुछ जैसे बेटर फील करते थे, तो फिर मन में ये खौफ आता था कि मंडे फिर आ गया है और फिर वो इंजेक्शन लेना पड़ेगा कीमोथेरेपी का। तो हालांकि वो काफी ब्रेवली फेस कर रहे थे, कभी ऐसे मुख से ऐसे कुछ वो नहीं जिक्र करते थे, बट एज उनके पास में रहते रहते वो देख सकते थे कि ही इज अंडरगोइंग लॉट ऑफ अंदर से उनको तकलीफ हो रही है। मार्च 23rd 1995 बृहस्पतिवार था। उस दिन मेरी मदर की एक डेंटल सर्जन के साथ अपॉइंटमेंट थी, जो कि ग्रेटर कैलाश में ही थी। हम लोग दोपहर की अपॉइंटमेंट थी, तो हम लोग उनके क्लिनिक पे पहुंचे। तो जब वहां देखा तो डॉक्टर साहब अपने कमरे के बाहर ही खड़े हुए थे और कहने लगे कि आज यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मैं कोई प्रोसीजर नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और रोज आइए। संगत जी, गुरु जी की लीलाएं गुरु जी जाने, हम लोग तो नहीं समझ सकते कि कैसे, और सब सोची भी वही देते हैं। तो जब डॉक्टर साहब से फारिग हो गए हम लोग, तो नीचे उतर रहे थे सीढ़ियां, तभी ये गुरु जी की ही लीला है और उन्हीं की करनी की उन्होंने मन में ये विचार दिया कि अब हम फ्री हो गए हैं, तो हम क्यों नहीं वहां पे जाते जो अंकल ने बताया था, क्योंकि जहां हम थे वहां से एस ब्लॉक सामने ही पड़ता था। एड्रेस ना पता होते हुए भी ये हुआ कि चलिए कोशिश कर लेते हैं। संगत जी, हम लोग इस ब्लॉक के गेट से अंदर घुसे और आगे थोड़ा सा गए तो एक ऐसे वाई जंक्शन बन रहा था, और गाइड तो गुरु जी ही कर रहे थे, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन उस टाइम में हम सब ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे ये सब हो रहा है। एंड हमने लेफ्ट जो सड़क थी उसको लिया और थोड़ा सा आगे गए तो एक गार्ड साहब मिले। उनसे पूछा कि वो महात्मा जी, उन्होंने कहा हाँ जी, ये तीसरा ही घर है यहाँ से। संगत जी, अभी फादर ड्राइवर के साथ आगे बैठे हुए थे और मैं और मदर पीछे थे। तो फादर अभी दरवाजा खुल के अभी पूरे उतरे भी नहीं थे कि एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको याद कर रहे हैं। संगत जी, हम काफी हैरान भी हुए कि अभी हमने तो 5 ही मिनट पहले ये बात सोची थी, लेकिन गुरु जी की करनी, उन्होंने जो निश्चित हमारे लिए समय किया था और ये पुकार भी उन्हीं की थी। और संगत जी, ये बिल्कुल सत्य है कि गुरु ही आपको खोजते हैं, हम गुरु तक नहीं पहुंच सकते जब तक उनकी रजा ना हो। अगले ही मिनट संगत जी, हम गुरु जी नीचे एक आसन लगा हुआ था वहां विराजमान थे और हम लोग भी उनके सामने, उन्होंने इशारे से हमसे कहा बैठ जाएं। संगत जी, वो दृश्य, उसका बखान करना बहुत आज भी बहुत मुश्किल है और एक अलग सी पूरी बॉडी में एक शिवर सी आती है कि
उस चीज को जब याद करते हैं, उस दृश्य को, क्योंकि वो दृश्य हमारे मतलब मन में ऐसा बसा हुआ है, लेकिन उसको बयान करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। बिल्कुल गुरुजी को देखकर उनके चेहरे की हल्की सी वो मुस्कान जो उनके मुख पे थी, और इतने फेयर रेडियंट एंड ऑरेंज कलर की उन्होंने उस दिन जो उनका चोला था वो पहना हुआ था, और हर तरह से एक जैसे शहंशाहों के शहंशाह वो, और उतने ही सिंपल भी लग रहे थे। तो और मन में जो एकदम से जो विचार आया वो यही था कि हम शायद सही जगह पे पहुंचे हैं, क्योंकि एकदम से एक शांति सी महसूस हुई हम तीनों के मनों में। गुरुजी ने फादर से सब हाल पूछा, और उसी टाइम उन्होंने अपना हाथ ऊपर करके, तब हम नहीं समझ रहे थे कि ये महाराज हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बट उन्होंने ब्लेसिंग्स दी और फादर से सारी बात पूछ के उन्होंने कहा, नहीं, जैसा आप इलाज कर रहे हैं वो आप करते रहिए। संगत जी, उस दिन ये आज आप लोग इतने खुश नसीब हैं कि आपको महाराज के बारे में सब मालूम है और आप उनको सही पहचानते हैं। हम उस समय बिल्कुल बेखबर थे, और महाराज ने हमें संगत जी अपने हाथों के दर्शन कराए। उनकी सारी उंगलियों पे जो फिंगर टिप्स होती हैं, जिसको हम फिंगरप्रिंट कहते हैं, वो उनके चक्र बन रहे थे पूरी 10 उंगलियों में। संगत जी, चक्रवर्ती, इस मास्टर ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के मालिक, वो अपने आप अपना प्रमाण दे रहे हैं हमारे को, और हम सच में उस समय ये नहीं जान पाए कि हम किनके आगे बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, प्रणाम किया उनको ये दर्शन देखने के बाद, लेकिन इसके ऊपर हमारी शायद बुद्धि पर जैसे भी कहें पर्दा पड़ा हुआ था। क्या था कि हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि हम महाशिव साक्षात उनके समक्ष हम बैठे हैं और वो हमें सब दिखा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी ने अपने चरणों के भी दर्शन कराए। दोनों चरणों में शुभ चिन्ह सारे उन्होंने दिखाए, स्वास्तिक और ओम। वो भी देख के हम बस प्रणाम ही कर पाए उनको, और सारे टाइम उनके मुख पे एक उनकी हल्की सी मुस्कान थी, और वो तो निरंतर ब्लेस कर रहे थे हमें, और हम देख देख के बस अपने ही उसमें थे, और उसके ऊपर ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं ये समझ पा रहे थे कि ये इतने महाशिव स्वयं यहाँ हमारे सामने हैं। गुरुजी ने फिर इशारा करके कहा कि उनकी चरण पादुकाएं पास में ही रखी थी कि उनको उठाएं। तो जब उनको लेके आए, उन्होंने कहा, इसको सूंघिए। संगत जी, कैसे बताएं कि वो जब हाथों में वो ली और उसको सूंघा, तो जैसे कि एक चंदन का एक ढेर आपके हाथ में हो और आप उसकी सुगंध ले रहे हैं, और बिल्कुल जैसे कहते हैं कि अंतर घट तक वो सुगंध गई, और जैसे वो अंदर जा रही थी, एक मुंह में भी एक अलग सा रस आ रहा था, और पूरी जैसे कि हम लोग मतलब उसके उसमें भीग गए थे पूरे, इतनी सुगंध थी उसकी। और सब इस पूरे उसमें गुरु जी की एक छोटी सी हंसी थी जो उनके मुख पे थी, पर उन्होंने मतलब और कुछ भी नहीं कहा। बस उस दिन एक जो बात कही, जो कि हम उस टाइम फिर नहीं समझ पाए और बाद में ही उस बात का मतलब जाने। गुरु जी ने कहा था, पंजाबी में बोले थे, मेरी पंजाबी बहुत अच्छी नहीं है, मैं हिंदी में ही उसको बताऊंगा कि उनकी नजर में हम लोग सब कीड़े मकोड़े हैं। ये उन्होंने पंजाबी में कहा था, लेकिन उसी दिन पहले ही दिन ये उन्होंने संगत जी, मैं कोशिश यही करूंगा कि जो घटना जैसी घटी मैं उसको उसी तरह से व्यक्त करूं, और
कहीं भी मैं माफी फिर से मांगता हूँ कि कोई अहम ना आए मुझ में, मैं कुछ ऐसा ना कह पाऊं कि जो गलत हो। तो ये सब करने के बाद में संगत जी, गुरुजी ने हमसे, फादर से कहा कि आप शाम को आइएगा और लंगर यहीं करिएगा। और फादर के लिए एक उपाय बताया था उन्होंने, और वो उन्होंने कहा था कि वो लेके आइएगा। शाम को हम जो गुरुजी ने कहा था वो हम लेके गए, और उन्होंने वहां पे ट्रीटमेंट रूम कहलाता था, वहां पे फादर को लिटाया, और वो उनके ऊपर वो उन्होंने एक वो उपाय जो कहा था वो उन्होंने किया, और कहा कि बस लेटे रहिए। और आधे घंटे बाद फिर महाराज आए, और उन्होंने कहा ठीक है, अब आप बैठ सकते हैं, आप आइए लंगर। और महाराज ने उस दिन स्वयं अपने हाथों से हम सबको लंगर प्रसाद दिया। ये बहुत उनकी, महाराज की ही असीम कृपा है कि उन्होंने पहले दिन ही फादर को इस तरह से ब्लेस किया। और हम एज ह्यूमन बीइंग्स, हम सिर्फ प्रूफ ढूंढते हैं हर चीज में, और वो प्रूफ संगत जी इस तरह मिला कि जो फादर की मंथली रिपोर्ट्स होती हैं उसमें जो कैंसर का पैरामीटर था वो कम होता गया। यहाँ तक कि 10th मंथ में जब हम अक्टूबर में डॉक्टर साहब के पास गए वो रिपोर्ट्स लेके, तो ही वॉज रियली अमेज्ड कि वो इतना अच्छी प्रोग्रेस हो गई है। तो उन्होंने उस टाइम कहा कि अब आपको कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी, चमत्कार कहना तो बहुत शायद गुरु जी की उसमें शान में वो होगी कि गुरु जी की मेहर, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स की है। हम और हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं, और उनकी मेहर की जो है वो इतनी इतनी असीम है उनकी मेहर के शब्द तो हम इतने शब्द ही नहीं है हमारे पास कहने के। महाराज ने मतलब पहले दिन ही जो वो उपाय भी शायद हमारे को संतुष्ट करने के लिए ही किया था। उनका तो जो हाथ उठा था ब्लेसिंग्स के लिए, शायद वो ही काफी था वो कैंसर को हटाने के लिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब आपको कीमोथेरेपी नहीं लेने की जरूरत है, और अब आप कोई टेस्ट नहीं करेंगे, कोई मेडिकेशन नहीं होगी आपकी, आप 2 साल बाद ही आएंगे, इस बीच में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। संगत जी, ये कितनी बड़ी महाराज की कृपा के लोगों की कीमोथेरेपी एक्सटेंड हो जाती है, उनकी डोज बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ महाराज ने 10वें महीने में ही वो, अगर जैसे मानेंगे 10 डोजेस भी कम कर दी, तो वो एक बहुत बहुत बड़ी उनकी कृपा थी। संगत जी, पहले दिन ही महाराज ने फादर से पूछा कि आपके सन इन लॉ ले में पोस्टेड हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ उस टाइम डिप्टी कमिश्नर ले थे, और उनकी डॉटर जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, तो गुरु महाराज ने यही कहा कि उनकी डॉटर कैसी है, आप उसको लेके आइए। महाराज सर्व ज्ञाता, हम ये सब समझ नहीं रहे थे, लेकिन महाराज तो सभी जानते थे, और ये उनकी ही कृपा दृष्टि है कि उन्होंने जो वक्त चुना हमारे को बुलाने के लिए, उस पर हमको वहां पे बुलाया, और किस तरह से वो कष्ट का निवारण किया। महाराज ने 2 दिन बाद के लिए कहा था कि उसको लेके आइएगा। जब सिस्टर ने ये बात सुनी, तो वो तो जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है, वो एकदम ही वो उठी के नहीं, जरूर महाराज के पास जाएंगे। और
जो दिन नियुक्त किया था सैटरडे था, उस दिन जब हम सब फिर मिलके महाराज के पास गए। महाराज ने उस बच्ची को देखकर भी ब्लेस किया और उसके लिए भी एक ये उपाय भी संगत जी, ये सब शायद हमारी संतुष्टि के ही थे उपाय। बच्ची को कहा था कि सूर्य प्रणाम किया करे, सूर्य देव को 108 दफा रोज जल चढ़ाए, और जब सूर्य देव उगते हैं बिल्कुल ही, जब उन्होंने सिस्टर से कहा कि अब मैं घर आके इसका बाकी का इलाज करूंगा। संगत जी, ये मानिए कि महाराज ने सिस्टर के घर वो 3 दफा आए, और पहली दफा का जो, फिर से मेरा चमत्कार कहना बहुत, मैं क्षमा चाहता हूँ, बट हम लोगों के लिए तो वो इसी तरह महसूस हो रहा था कि ओवरनाइट जो चेंज बच्ची में आया, उसके लिए क्या कहें महाराज की कितनी ही उनकी हमारे प्रति उनकी बड़े ब्रदर की वाइफ, सिस्टर इन लॉ और उनकी मदर इन लॉ, सब जैसे होता है कि पिछली रात की सब बातें कर रहे थे, और जो महाराज की फ्रेग्रेंस कमरों में थी वो उसका आनंद ले रहे थे। तो थोड़ा सा ऐसा महसूस किया कि जो मेरी नीस है वो कुछ बोल रही है। तो पहले लगा कि शायद उनकी दादी जी ने कुछ बताया होगा, कुछ इंसिडेंट, तो वो उसको जैसे वो बिटम रिपीट कर रही है। फिर देखा तो बच्ची ने न्यूज़पेपर उठा रखा था और वो उसमें से पढ़ रही थी। तो एकदम से सब चकित रह गए कि ये क्या कर रही है, और फिर सिस्टर ने पास बुला के फिर ये कहा कि ये वाली कॉलम पढ़ो, दूसरी कॉलम पढ़ो, अगला पेज पढ़ो। वो तो जैसे कि किसी ने चाबी भर दी हो और वो धड़ाधड़ वो पढ़ रही थी। सो बेहद शुक्राना महाराज आपका कि कैसे आपने अपनी प्रेजेंस से ही बच्ची को किस तरह से नवाजा है। बेहद शुक्राना महाराज, हर पल के लिए आपका शुक्राना। संगत जी, महाराज फिर इसी तरह और भी 2 दफा सिस्टर के घर आए, और अदिति जो मेरी नीस है उसको उन्होंने और ब्लेस किया। और ये महाराज के स्वयं उनके शब्द थे कि देखना ये कहां से कहां पहुंचेगी। संगत जी, आज महाराज की कृपा से वो लड़की इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की बन गई, और उसने अपना वो स्कूल तो खत्म किया, उसके बाद उसने अपना ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, MSW मास्टर्स इन सोशल वर्क वो किया, और ऑल थ्रू फर्स्ट डिवीजन में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके वो, और अब वो एक एनजीओ के साथ काम कर रही हैं, एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को वो हैंडल करती हैं बहुत ही खूबी से। ये सब महाराज की कृपा है, और ये महाराज के शब्द थे कि देखिए कहां से कहां पहुंचेगी, और वो बिल्कुल आज स्पष्ट है कि वो इतनी कॉन्फिडेंट लड़की है, बिल्कुल अपने आप से कंप्यूटर भी यूज कर रही है, उसके चश्मे लगे हुए हैं, लेकिन विजन उसकी कहां से कहां पहुंच गई है। संगत जी, जो डॉक्टर ने इनको ट्रीट किया था, काफी दिन बाद तक, कई साल बाद तक सिस्टर उनके पास रिव्यू के लिए जाती थी, एंड वो डॉक्टर साहब के यही वर्ड्स थे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सब कैसे हुआ। सो संगत जी, जहां हमारी साइंस रुक जाती है, इट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, महाराज वहां से ऊपर ले जाते हैं, और
उनके हाथों से तो क्या नहीं हो सकता। सो बेअंत बेअंत शुक्राना महाराज इतनी कृपा बख्शने के लिए। संगत जी, ये महाराज की ही कृपा हमारे परिवार पर थी कि 2003 में फादर ने गुरुजी से जिक्र किया कि साकेत अब काफी कंजेस्टेड हो गया है, तो हम वहां से मूव करना चाहते हैं। उस समय हम लोग नोएडा में भी अकोमोडेशन देख रहे थे, बट कोई ऐसे फाइनलाइज नहीं हुई थी। पर जब महाराज से बात हुई, उन्होंने बहुत क्लियरली यही कहा कि नहीं, आप गुड़गांव जाइए। यहाँ पर भी कई दिन हम लोग देखते रहे, तो कुछ ऐसा नहीं ठीक समझ में आया। तो फादर को यही लगा कि हम लोग रेंटेड अकोमोडेशन में रुक जाते हैं और फिर जैसे समय होगा उसमें फिर ठीक से जगह देख के फिर मूव करेंगे। 2004 में हम लोग अभी रेंटेड अकोमोडेशन में ही थे, तब मेरी मदर के भी इंटेस्टाइन में ग्रोथ हुई। अब क्योंकि हम गुड़गांव आ गए थे, तो यहाँ से मेडिकल इंस्टीट्यूट जाना थोड़ा लॉजिस्टिकली थोड़ा मुश्किल था। तो मेरे एल्डर ब्रदर लुधियाना में ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप लुधियाना आ जाइए, मैं मम्मी की सर्जरी यहाँ करवा लूंगा और फिर अपनी देख रेख में जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होगी वो यहाँ पे हो जाएगी। आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना, हम लोगों के बीच में आए, गुरुजी महाराज जी का इतना प्यारा सत्संग सुनाए। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना जो आंटी जी से इतना प्यारा सत्संग गुरुजी ने सुनवाया। जय गुरु जी।